Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं। पहला बड़ा अपडेट ये कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की, जिसकी जानकारी पहले सर्जियो गोर ने दी। सर्जियो गोर जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं। इसके बाद ट्रंप ने 2 पोस्ट साझा की ट्रूथ सोशल पर। पहले पोस्ट में इंडिया टुडे मैगजीन का कवर था, जिसमें वो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने इंडिया गेट की तस्वीर साझा करते हुए एक पोस्ट की, और उसके बाद अभी लेटेस्ट एक पोस्ट की है, जिसमें ये बताया है कि क्या बातचीत हुई है प्रधानमंत्री और उनके बीच में। और उसके बाद टैरिफ को लेकर भी बड़ा अपडेट इस पोस्ट में साझा किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम का क्या सीक्वेंस रहा है, क्या बड़ी बातें सामने निकल कर आई है, ये विस्तार से बताएंगे हमारे साथी नावेद हमारे साथ हैं। नावेद, ये पूरा जो सीक्वेंस था, एक के बाद एक पोस्ट आती है और उसके बाद अब बड़ी घोषणा जो ट्रंप के द्वारा की गई है टैरिफ को लेकर, विस्तार से उस पर बातचीत करेंगे। जी देखिए, सबसे पहले चूंकि आपने सर्जियो गोर का जिक्र किया यहाँ पर, तो वहीं से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है वो भी वहीं से शुरू होती है। 1 घंटे पहले का वक्त था, लगभग 1 घंटे पहले का, अब थोड़ा उससे वक्त ज्यादा हो गया है, लगभग 9:15 बजे की बात है, 2 फरवरी की तारीख है। तब सर्जियो गोर जो अमेरिका के यूएस के एम्बेसडर हैं इंडिया में, और अभी हाल ही में वो बने हैं, तो उन्होंने एक पोस्ट की, उसमें उन्होंने लिखा, प्रेसिडेंट ट्रंप जस्ट स्पोक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, स्टे ट्यून्ड। तो यानी प्रेसिडेंट ट्रंप यानी राष्ट्रपति ट्रंप ने बिल्कुल अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है, और फिर उन्होंने फुल कैप्स में स्टे ट्यून्ड लिखा। जिस तरह की भाषा का अमूमन हम लोग इस्तेमाल करते हैं खबरों में कि आप बने रहिए हमारे साथ, जानकारी आएगी। तो ये 9:15 बजे के वक्त की पोस्ट थी, और लगभग 10:30 बजे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। 1.5 घंटे हुए। उम्मीद की जा रही थी, मैं बार बार चेक भी कर रहा था कि सर्जियो गोर क्या इसमें कोई अपडेट देंगे, उस थ्रेड में नीचे कोई जानकारी जोड़ेंगे, तो उन्होंने नहीं जोड़ी। लेकिन फिर इसके बाद इस पे एक अपडेट आती है खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और लगभग 10:30 का ही वक्त था, 10:28 पर उन्होंने ट्रुथ सोशल पर अपने ऑफिशियल हैंडल से एक पोस्ट की। उस पोस्ट में क्या लिखा था, उन्होंने काफी सारी जानकारी, और उसमें टैरिफ को लेकर एक बड़ी घोषणा है। उसमें जाने से पहले हम आपके दूसरे सवाल पर आते हैं, जो आपने इंडिया टुडे मैगजीन से संबंधित बताया। तो इंडिया टुडे मैगजीन की उन्होंने एक पोस्ट की, उसमें मतलब मैगजीन प्रॉपर पोस्ट, उसके कवर जो था, कवर की फोटो उन्होंने डाली जी। और कवर की फोटो डालते हुए उन्होंने जो कवर था उसका मैं आपको सबसे पहले वो पढ़कर बताता हूँ। ये इंडिया टुडे मैगजीन का एडिशन था, जिसमें ऊपर टॉप पर लिखा हुआ न्यूज मेकर्स ऑफ द ईयर 2025, यानी 2025 के न्यूज मेकर्स, यानी जो सबसे ज्यादा खबरों में रहे, जिन्होंने सबसे ज्यादा खबरें बनाई। और नीचे तस्वीरें 2 लोगों की थी। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और दूसरी तस्वीर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, यूएस के प्रेसिडेंट की। ये जो अंक है नेहा, ये उसमें तारीख डली है जनवरी 19, 2026, यानी 19 जनवरी 2026 को ये अंक एक्सपायर हो गया, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई होगी, क्योंकि एक वीकली मैगजीन है इंडिया टुडे मैगजीन। तो ये एक तारीख में शुरू होती है, और उसका एक हफ्ता जब वो पूरा हो जाता है, तो वो जिस हफ्ते पूरी हो रही है वो तारीख इसमें डली रहती है। वो तारीख इसमें डली है 19 जनवरी 2026 की। उसके बाद फिर नया अंक आया होगा, और यहां पर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोटो के नीचे लिखा हुआ है द मूवर एंड द शेकर। अब इसमें से मूवर कौन है और शेकर कौन है, किसने पूरी दुनिया को हिला रखा है और कौन आगे बढ़ रहा है, ये कौन है, वो हमारे दर्शक समझ सकते हैं, वो अंदाजा लगाएंगे। और अगर आप समझ रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा भी। इसमें नाम लिखा हुआ है पीएम नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब आते हैं आपके तीसरे सवाल पर। जो तीसरी पोस्ट का आपने जिक्र किया वो है इंडिया गेट की फोटो, जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर शेयर की है। उसके साथ उन्होंने जो लिखा है वो पढ़ना पहले जरूरी है। उसमें लिखा है इंडियाज ब्यूटीफुल ट्रायम्फल आर्च, आर्च विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल। तो इंडियाज ब्यूटीफुल ट्रायम्फल आर्च, यहाँ पर ट्रायम्फल आर्च जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, उसका मतलब पहले मैं समझा देता हूँ। कई दर्शक हमारे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं वो समझ लें कि जब किसी जीत को वहां पर कमेमोरेट करने के लिए, उसका जश्न मनाने के लिए, और उसको एक तरह से उसका यादगार बनाने के लिए होता है, मॉन्यूमेंट बनाया जाता है, तो उसको ट्रायम्फल आर्च बोलते हैं। और आर्च मतलब आर्च शेप से इसका संबंध है, जो कर्व में होता है, तो ट्रायम्फल आर्च है। और इंडिया गेट के बारे में कई दर्शक हमारे जानते होंगे कि वो जब 3rd एंग्लो अफगान वॉर थी, जब उसको जीता गया था, तो उसकी खुशी में, उसको याद करने के लिए, स्मृति के तौर पर ये इंडिया गेट बनाया था, अंग्रेजों ने बनवाया था। उस वक्त उन्हीं का रूल था यहाँ पर।
और उसमें जिन जवानों ने अफगानों के खिलाफ ये लड़ाई जीतने में मदद की थी, योगदान, शहीद हुए थे जो भी थे, तो उनका नाम यहाँ पर गुदे हुए हैं। जो लोग वहाँ जाते हैं आज उनको दिखाई भी देता है। तो ये उसका मतलब है ट्रायम्फल आर्च का। तो उसको लेकर उन्होंने कहा कि बहुत ब्यूटीफुल है ये ट्रायम्फल आर्च इंडिया का, लेकिन आगे जो वो कहते हैं वो बहुत गौर करने वाला। वो कहते हैं आर्स विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल, यानी जितने दुनिया में मौजूद हैं जो भी हैं, उनसे बढ़कर, उनसे बेहतर, उनसे खास हमारा होने वाला है, यानी अमेरिका का होने वाला। तो यहाँ पर ग्रेट शब्द जो है उस पर मेरा ध्यान गया नेहा, क्योंकि वो हमेशा डोनाल्ड ट्रंप अपना स्लोगन भी रखते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो ग्रेट शब्द यहाँ पर भी उन्होंने ला लिया है। और इससे एक संकेत यह भी है कि हो सकता है जिस तरह से वेनेजुएला पर अभी अमेरिका ने अटैक किया और वहाँ के राष्ट्रपति को वो लेकर गए, ईरान को लेकर लगातार उनकी चेतावनियां, धमकियां जारी हैं, तो यहाँ से इससे यह भी लगता है कि हो सकता है वो वॉर के लिए, किसी ना किसी वॉर के लिए कहीं ना कहीं तैयार हैं। अब तीसरी पोस्ट पर आ जाए, जो अभी लास्ट पोस्ट है जी उनकी। बिल्कुल, हाँ, जो ट्रुथ सोशल पर उन्होंने, और सबसे जरूरी भी है क्योंकि बिल्कुल। इसी में टैरिफ की जो है घोषणा उन्होंने की। जी, तो ये मैंने जैसा दर्शकों को बताया 10:28 पर उन्होंने पोस्ट किया, 2 फरवरी भारतीय समय अनुसार हम बता रहे हैं। इसके हिंदी में आपको तर्जुमा बताता हूँ। उन्होंने लिखा, सुबह, वो कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका में सुबह का वक्त है जब उन्होंने बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो वो जो लिखते हैं वो मैं आपको कोट कर रहा हूँ, बाकी स्क्रीन पर आपको वो पोस्ट नजर भी आ रही होगी। उसमें लिखा है, आज सुबह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बात करना मेरे लिए एक ऑनर था, एक सौभाग्य था, या एक सम्मानजनक बात थी। वो मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से एक हैं और अपने देश के एक पावरफुल और रिस्पेक्टेड लीडर हैं। हमने कई मुद्दों पर बातचीत की जिनमें ट्रेड भी शामिल था और रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म करने पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी इस बात पर सहमत हुए कि इंडिया रशियन ऑयल, रूसी तेल की खरीद बंद करेगा और उसकी जगह यूनाइटेड स्टेट्स से और संभव हो तो वेनेजुएला से ज्यादा खरीद करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने यहां पर कही है, क्योंकि अभी तक के जो इंडिया का स्टेक रहा है, जो आधिकारिक बयान आए हैं इंडिया की तरफ से भी, वो ये रहे हैं कि आपके दबाव में हम हमारे फायदों से कोई वो नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और रूसी तेल अगर हमें सही पड़ रहा है तो हम उसे सस्ते दामों पर, जिस भी दाम पे वो हमें मिल रहा है, वो हम खरीदेंगे। तो ये अभी तक कहा था, लेकिन यहां पे जो दावा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो ये कहता है कि अब भारत रशियन ऑयल खरीदना बंद करेगा। ये सिर्फ दावा है, अभी इसको पूरी बिल्कुल। तरह हमको यकीन भी नहीं मानना चाहिए इस बिल्कुल। पर, क्योंकि भारत जब तक कोई बयान जारी नहीं कर देता है, भारत जब बयान जारी करेगा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि हमारा क्या स्टेक है। जी। फिलहाल ये सिर्फ ट्रंप का दावा है। बिल्कुल, इस पे अभी इंडिया की तरफ से प्रतिक्रिया आनी बाकी है। और दावे के तौर पे तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको रुकवाया। तो ये चीज़ है। और साथ में लेकिन एक और गौर करने वाली बात है कि उन्होंने यहाँ पर वेनेजुएला का भी जिक्र किया, वही देश जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप हमला करवाते हैं अपनी सेना से, और उसके बाद, मतलब अपनी एक सेना की टुकड़ी से, और उसके बाद वहाँ से खुद घोषित कर लेते हैं कि मैं अभी वहाँ का इंचार्ज हूँ, इंचार्ज प्रेसिडेंट हूँ। तो ये चीज़ है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पे इसको आगे उन्होंने ये भी कहा कि इससे यूक्रेन में चल रही वॉर को खत्म करने में मदद मिलेगी, जहां इस वक्त हर हफ्ते हजारों लोग मारे जा रहे हैं। ये हुई। दूसरी चीज पर आते हैं जो टैरिफ को लेकर। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोस्ती और सम्मान के नाते और उनकी रिक्वेस्ट पर, रिक्वेस्ट कहना है, उनकी रिक्वेस्ट पर इफेक्टिव इमीडिएटली हमने यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच एक ट्रेड डील पर सहमति बनाई है, यानी तुरंत जिसका असर होने वाला है उस पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत ने ट्रेड डील पर सहमति बना ली है, चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था उनके मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक। और इसके तहत अमेरिका अब रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 25% से 18% करेगा, यानी 7% उन्होंने कम कर लिया। वहीं इंडिया भी यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ अपने टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स को घटाकर जीरो करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। ये नहीं कहा है कि जीरो करेगा, जीरो करने की दिशा में आगे बढ़ेगा ये कहा है। यानी दर्शकों को मैं और ब्रेकडाउन उसका समझा दूं, क्योंकि हमारे ऊपर अभी इंडिया के ऊपर यूएस ने 50% टैरिफ टोटल लगा रखा है, जिसमें से 25% टैरिफ जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ है, और 25% उन्होंने रशियन ऑयल खरीदने के ऊपर एक तरह से पेनल्टी के रूप में बताया था, जैसा वो बताते हैं। तो ये 50% होता है, लेकिन इसमें से जो 25% रेसिप्रोकल वाला था उसी को 18% किया गया है। बाकी जो दूसरा 25% था वो अभी भी बरकरार है। उसको लेकर मतलब इसमें घोषणा तो एटलीस्ट उन्होंने नहीं की है। तो ये चीज हो जाती है इसमें, यानी 50 में 7 माइनस कर देंगे तो 43% के अराउंड टैरिफ अभी भी बरकरार रहेगा। इसके आगे वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसके अलावा ये भी कमिटमेंट दिया है कि वो बाय अमेरिकन को कहीं ज्यादा बड़े लेवल पर अपनाएंगे, यानी अमेरिकी सामान ज्यादा खरीदेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ये उन्होंने कहा है उनके मुताबिक। इसके साथ ही इंडिया $500 बिलियन से ज्यादा यूएस की एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर,
कोल और कई दूसरे प्रोडक्ट्स खरीदेगा $500 बिलियन के लिए। और बाद में उन्होंने ये कहा कि इंडिया के साथ हमारा ये शानदार रिश्ता आने वाले समय में और भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैं ऐसे लोग हैं जो गेट थिंग्स डन करते हैं, यानी चीजें निपटा लेते हैं। वो मतलब हमें तरीका आता है कैसे भी कुछ भी करके हम चीजें काम अपना करवा लेते हैं यहाँ, जो बात ज्यादातर लोगों के बारे में नहीं कही जा सकती। उन्होंने मतलब एक तरह से एक्सक्लूसिविटी भी कह ली खुद को लेकर। जी और वो कवर भी अगर आप याद करें इंडिया टुडे के कवर में, तो इन्हीं दो लोगों की इन्हीं तस्वीर थी उसमें, और वही उन्होंने पोस्ट की और ये भी कहा कि हम दोनों ऐसे लोग हैं। जी और आखिर में उनकी वही चीज जो जिससे उनके जनरली पोस्ट खत्म होती है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, वही उन्होंने लिखा और अपना नाम लिख दिया। तो ये है टोटल लब्बो लुआब उन्होंने जो पोस्ट किया और जो अपडेट्स आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रात में आई हैं। जी, ये बड़ी अपडेट्स कुछ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो आज सामने आई थी, कुछ पोस्ट थी, कुछ बड़ी अनाउंसमेंट उन्होंने की है, वो आप सभी के सामने हमने रखी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मामले में जो भी बड़ी अपडेट्स आएंगी वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे। मेरा नाम है नेहा धीमान, मेरे साथ थे नावेद। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।